स्कैम स्कैम स्कैम। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच में, दोनों के बीच में जंग छिड़ चुका है। तो मामला क्या है, तो इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोनों सोशल मीडिया के में इतना एक्टिव हैं कि दोनों को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों एक संदीप माहेश्वरी जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, और विवेक बिंद्रा जी की उनके भी बारे में क्या कहना, वो भी मोटिवेशन और बिजनेस के बारे में बताते हैं। साथ साथ में भगवत गीता का भी प्रचार करते हैं। भाई इस इतने धर्म प्रचार करने वाले और मतलब इतने महान व्यक्ति, आप किस पर विश्वास करें किस पर विश्वास ना करें, इस दुनिया में किसी से आप आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते। इस दोनों के बीच में इसी विषय पे मतलब आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, जो भाई ये ऐसा चेहरा जो नहीं जानते, चलिए उसको मैं थोड़ा बता दूं। संदीप माहेश्वरी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका फैन फॉलोइंग देखा जाए 28.4 मिलियन फैन फॉलोइंग है। और विवेक बिंद्रा जी जो कि उनका भी 21.4 मिलियन सब्सक्राइब यानी फैन फॉलोइंग है। तो दोनों ही बहुत ही नामचीन इंसान, ये पूरा माने जो कि लड़के लोगों को अपना मोटिवेशन कराते हैं और बिजनेस के बारे में बताते हैं। तो और लड़का इन लोगों से सीखता है और आगे अपना कुछ करने का अपना डिसीजन लेता है, भाई हमको क्या करना है। और इन दोनों का अगर आप स्पीच सुनिएगा, आप इतने फैन फॉलोइंग है तो माने ऐसे इन बिना इंस्पायर है तो कोई इतना नहीं जुड़ेगा फैन फॉलोइंग। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों अपने अपने जगह पे दोनों ही सही है, कोई किसी से कम नहीं है और कम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों अपना अपने अलग अलग समझाते हैं, सिखाते हैं। और लड़के जो कि यंग आजकल का जनरेशन है, सब खुश होते हैं और इन लोगों से कुछ सीखते हैं और सीख के आगे अपना कुछ भी करने का फैसला लेते हैं, अपने लाइफ का, अपने ज़िंदगी का फैसला लेते हैं। दोस्तों चलिए आप लोग को टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल SM ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बारे में। तो संदीप माहेश्वरी जी ने एक वीडियो पोस्ट किया था बिग स्कैम एक्सपोर्ट करके। तो उसी वीडियो में एक लड़का ने अपना ओपिनियन दिया कि ये आजकल के ज़माने में कुछ लोग जो हैं कि अपना बिजनेस के नाम पे मतलब धंधा चलाते हैं। और तो इसी बात पे लेके संदीप माहेश्वरी जो कि विवेक बिंद्रा जी के, उन्होंने अपना एक लीगल नोटिस भेजा संदीप माहेश्वरी के पास में कि इस वीडियो को आप डिलीट कीजिए। फिर उसका कुछ एम्प्लॉय आए उनके पास में और उन्हें तरह तरह के धमकी देने लगे कि भाई आप इस वीडियो को डिलीट कीजिए। तो उन लड़के का कहना था कि सीधे तो तरीके से नहीं कहे, लेकिन अपने ये से कहे कि माने जो विवेक बिंद्रा जी है उन्होंने मतलब आपको सोशल मीडिया पे माने महीना भर या 10 दिन में आपको MBA करा के आपको बिजनेस पे इतना हाई लेवल पे ग्रो करा देंगे। इस लेवल के करके उन्होंने अपना मतलब तो उन्होंने कहा कि महीने भर में आपको MBA करा के आप मतलब ट्रेंड हो के आप लाखों कमा सकते हैं। तो इसमें लड़के ने, अब सबका दिमाग तो एक जैसे नहीं कि अब महीने भर में आप माने MBA करके आप कुछ भी बिजनेस करेंगे और लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। सबका दिमाग तो सभी का अगर उतना दिमाग होता तो आज आप भी संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा जी के जगह पे बैठे होते। तो भाई उनका जो उन्होंने कोर्स बेचा और आपने कोर्स खरीदा, तो आप दोनों में से गलती किसका है, कोर्स बेचने वाला का या खरीदने वाला का? अब गलती देखा जाए खरीदने वाला वो अपना काम किया, बेचने वाला वो अपना काम किया। तो जो खरीदता है वो भी अपना थोड़ा इस चीज़ को जानकारी लेना चाहिए। आप कुछ भी चीज़, आप एक 500 रुपये का शर्ट खरीदने जाते हैं तो पहले उस चीज़ को देखते हैं, जांचते हैं कि इस चीज़ में हम खरीदेंगे तो कहीं मेरे पे सूट करेगा या कहीं कलर छूटेगा कि क्या होगा। आप तरह तरह की उस चीज़ को 500 रुपये के लिए इतना जांच पड़ताल करते हैं। और भाई आप 40-50 हज़ार रुपये के कुछ कोर्स खरीद रहे हैं तो ये आपका कुछ फ़र्ज बनता है कि आप पहले अपने ऊपर देखें कि हम अगर इस चीज़ को हम ले रहे हैं, कोर्स को हम खरीद रहे हैं, तो हम उस चीज़ पे टाइम दे पाएंगे कि नहीं। अब 40 दिन या 50 दिन में हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, उतना मेरे ऊपर टैलेंट है कि नहीं। अब सभी लड़के क्लास में तो बहुत सारे लड़के होते थे कि सभी क्या टॉप करते हैं, टॉप एक ही करता है। तो जिसमें वो क्षमता होता है वो टॉप करता है और जिसमें क्षमता नहीं होता वो फिर पीछे बेच में बैठे रहता है।
तो इस चीज़ के लिए अब उन्होंने, उनका काम था कोर्स बेचना, और आपका काम, तो आपको भी एक चीज़ थोड़ा देखना चाहिए था खरीदने से पहले कि आपका कितना टैलेंट है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाए। और जिन्होंने किया उनके लिए अच्छा हुआ, और जिन्होंने नहीं कर पाया तो उनके लिए ख़राब हो गया कि विवेक बिंद्रा जी ख़राब है, वो मतलब ठग रहे हैं, मतलब 40-50 हज़ार रुपया महीने भर का कोर्स करा के और सक्सेस कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो इसी तरह से वो लड़के ने अपना ओपिनियन रखा। और जो बेचने वाला, जो उनका भी एक ये था कि भाई आप सभी को एक कैटेगरी में रख के, तो इस चीज़ को आप सभी को कैसे, आप मान लीजिए 50,000 40,000 लड़के आपसे कोर्स ले रहे हैं, तो आप सभी को कैसे कह सकते हैं कि सभी का सभी महीने भर में हम टेंड कर देंगे। अब एक कोई 4th ग्रेड का नौकरी निकलता, उसके लिए भी एक कैटेगरी रखा जाता है कि एग्ज़ाम लिया जाता है कि आप इसमें पास करते हैं तो अभी इस 4th ग्रेड का नौकरी आपको मिल सकता है। लेकिन आप उसमें सीधे आप डायरेक्ट तौर पर कह दिए कि मतलब महीने भर में आपको MBA का कोर्स करा कर ट्रेंड कर देंगे। अब उस लड़का में वो क्षमता है नहीं है, ये तो आपको भी थोड़ा जांचना चाहिए था। उनके बाद ही जो आप एक लेते, इंटरव्यू लेते या एग्ज़ाम लेते, आप देखते इस लड़का में क्षमता, तो इनको 3 महीना का कोर्स दिया जाए, और इनमें वो क्वालिटी है तो इनको महीना भर का दिया जाए। तो वो तो किए नहीं, लेकिन इस तरह से माने वो जो लड़का सक्सेस नहीं हो पाया, उन्होंने अपना ओपिनियन रखा और कि विवेक बिंद्रा जी गलत हैं, विवेक बिंद्रा जी स्कैम कर रहे हैं और ठग रहे हैं लाखों का। तो भाई इस दुनिया में मेरा कहने का मतलब है कि ना विवेक बिंद्रा जी गलत है, ना वो लड़का गलत है। लड़का अभी आप जो लेने वाला वो भी गलत है हो सकता है, और जो बेचने वाला वो भी गलत हो सकता है। मेरा मानना है आपको अपने सूझबूझ, अपने समझदारी से काम लेना चाहिए था, वो आपने किया नहीं। और आप अभी कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा जी गलत है, और जो लेने वाला लड़का, हमने इतना रुपया लगाया तो हम लेके हम सक्सेस नहीं हो पाए, तो ये आपका भी कमी है कि जो लड़का सक्सेस हुआ, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने उस चीज़ को अचीव किया, उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया, और आपने मेहनत नहीं किया, गया और बैठ के अपना टाइम पास किया, वो महीना भर ख़त्म हो गया, आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए, तो आप कहने कि विवेक बिंद्रा जी गलत है। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों में गलती है। आप इस दुनिया में कहते हैं ना कि झुकती है आसमां, झुकाने वाला चाहिए। विवेक बिंद्रा जी ने भी वही काम किया, उन्होंने आपके सामने कोर्स पेश किया, आपने खरीद लिया, और खरीदने के बाद आप सक्सेस नहीं हो पाए। तो सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है, आपको भी सोचना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपने पहले सोच समझ के, इस दुनिया में कुछ भी हो कर रहे हैं, सोचना पहले, आप समझना, उसके बाद ही करना। ऐसे नहीं कि आपने, किसी ने आपको बोला कि भाई आपका 5 लाख का लॉटरी लग गया, आपका बैंक अकाउंट दीजिए, आपका अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो क्या आप दे देंगे? तो इस चीज़ को, उस चीज़ को करने के लिए आप पहले सोचेंगे, ये रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, तो इस चीज़ को पहले आप सोचते हैं। तो इस चीज़ पे आप गौर नहीं किए और डायरेक्ट आप दे दिए पैसा और ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद जब सक्सेस नहीं हो पाए तो आपने कहता है कि ऐसे है वैसा है। तो इस मेरा ओपिनियन था कि कोई गलत नहीं है, अपने अपने जगह पे दोनों सही है। और कहने वाला तो बोलने वाला दुनिया में बहुत कुछ है, बहुत कुछ करते रहेंगे। अगर गलत ही विवेक बिंद्रा जी होते तो आज मतलब जो उन्होंने फैन फॉलोइंग कमाया है, गलत करके नहीं इस मुकाम तक पहुँचे, उन्होंने कुछ अच्छा ही किए, और अच्छा करके तभी लोग उससे विश्वास करते, लड़का इंस्पायर होते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, तभी उनसे इतना लोग जुड़े हैं और जिस मुकाम पे आज पहुँचे हैं। अगर शुरू से उन्होंने ठगने का काम करता तो आज इस मुकाम तक वो नहीं पहुँचते। तो आप लोगों का क्या कहना है, अपना ओपिनियन रखिएगा, ज़रा कमेंट में बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में। मेरा ओपिनियन जो था आप लोगों के सामने रखा। और वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।